तो साधना में आप क्या करते हैं? मैंने क्या है कि मेरे ऊपर एक तंत्र प्रयोग किया गया था किसी ने। आपके ऊपर? हाँ, जिसमें क्या है कि ऐसी शक्तियाँ भेज गई थी, ऐसी बदबू सी आती, मांस सा जलने जैसी गंदी, जिसको क्या कहते हैं ना, घात या चौकी बोलते हैं। जी। तो उसके निवारण के लिए मैं स्वयं पाठ करने लग गया वडवानल स्तोत्र का। जी। तो क्या हुआ कि मैंने 6 दिन पाठ किया था, 51। जी। वैसे संकल्प तो 41 दिन का था, लेकिन छठे दिन ही क्या हुआ कि मेरे से स्वयं से ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। जी। अब वैसे नहीं हुआ, स्वप्न दोष स्वयं से हो गया। जी। फिर मैंने वजू दोबारा भी किया था। दोबारा फिर क्या है कि मैंने 14 दिन किया, फिर 15वें दिन फिर ऐसे ही हो गया मेरे से। जी। ये हो गया था। अब इसका क्या मतलब, एक तो स्वयं से हो जाता है स्वप्न दोष, एक स्वयं गलती से करते हैं तो इसका दंड होता है। तो ये वडवानल स्तोत्र आप करते थे? हाँ। इस स्तोत्र को करने की जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये तो मैंने कई आचार्यों से देखा था इंटरनेट पर कि इससे दुख, भूत प्रेत बाधा, जो भी कुछ है, सारी चीज दुख होते हैं दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही सोशल मीडिया से नेटवर्क मतलब ऑनलाइन देख करके आपने वडवानल स्तोत्र का पाठ किया है? हाँ। कहीं से आपने कोई किसी से गुरु से जानकारी नहीं लिया, मार्गदर्शन नहीं लिया? नहीं। मनमानी ढंग से किए हैं? हाँ, एक मतलब चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, उस पे हनुमान जी की तस्वीर और धूप दीप लगा के। तो जो आपने किया, इससे जो आपको पहले समस्या हो रही थी वो सब ठीक हो गई? हाँ, ठीक नहीं हुई, लेकिन क्या बताऊं, 3-4 महीने तक मतलब आराम हो गया था। 3-4 महीने तक आराम हुआ, फिर उसके बाद शुरू हो गया? हाँ, फिर मैंने पाठ करना बंद कर दिया था। नहीं, हाँ, वो जो है 3-4 महीने के बाद फिर से वही समस्या होने लगी आपको? हाँ, जो 6 दिन किया था ना शुरू में, हाँ हाँ। तो छठे दिन जैसे ही मैंने स्वयं से ब्रह्मचर्य नष्ट किया था रात्रि में, तो जी। उसी दिन मेरे को रात्रि में मेरे जिस जगह में सोता था, जी। उस जगह मेरे को 2 लंगूर दिखाई दिए। जी। जिस दिन ब्रह्मचर्य नष्ट किया है, ऐसा एकदम से मेरे को, मेरी नींद खुली हुई थी और 2 लंगूर दिखाई दिए मेरे को, मेरे उसी कमरे में। जी। और 14वें दिन जब नष्ट हुआ था तब भी ऐसे ही दिखाई दिए थे। फिर आपने बंद कर दिया? नहीं, बंद तो जैसे शुरू में 6 दिन किया, 14 दिन किया, वैसे ही फिर कभी 10 दिन किया, ऐसे मतलब कुल मिलाकर के मैंने लगभग 2100 तक पाठ कर लिए थे टोटल। जी। कभी 6 दिन, कभी 14 दिन, कभी 10 दिन, कभी 7 दिन, ऐसे कुल मिलाकर के कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया ऐसे। मतलब किसी गुरु या मार्गदर्शक से आपने मार्गदर्शन नहीं लिया? नहीं लिया। कोई परहेज आपने नहीं किया? परहेज मतलब, हाँ, नहीं, कोई नियम, कोई विधि विधान का आपने पालन नहीं किया? हाँ, हाँ, मतलब सिर्फ एक, अपने सुबह नहा धो करके वस्त्र पहन करके आराम से धूप दीप लगा के चौकी पर हनुमान जी की तस्वीर रख के 1 लोटा पानी का रख के ये ऐसे किया था। जब आप किसी से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, किसी गुरु से, किसी आचार्य से कोई शिक्षा नहीं लेते हैं, तो फिर आप किसी भी स्तोत्र, किसी मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके साथ यही होगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया। अच्छा, क्योंकि मैंने इतना कंट्रोल किया कि मेरे को खूब पता था कि ऐसे ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना है।
लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता खुद को। देखिए, जो दिव्य शक्तियाँ होती है ना, वो भी गुरु पद की महिमा को बनाए रखने में जो है ही मर्यादा को समझती हैं। अच्छा। और बिना गुरु के किसी भी प्रकार की कोई भी साधना हो, वह साधना गुरु के बिना संभव नहीं होती है। हाँ। ठीक है। अच्छा। जैसा जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि नहीं गुरु के बिना साधना किया जा सकता है, परंतु ये कहने की बात तो अलग हो जाती है। अच्छा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई छोटी से छोटी साधना हो अथवा बड़ी से बड़ी साधना हो, वह गुरु के बिना संपन्न ही नहीं हो सकती है। अच्छा। समझ गए बात को? तो ये फिर ब्रह्मचर्य नष्ट देव शक्ति नहीं करवाया है? यह ब्रह्मचर्य नष्ट जो आपका हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि आप सबसे पहले गुरु का जो है चुनाव करिए, मार्गदर्शक आप ढूंढिए, और फिर उसके पश्चात आप जो है कि साधना करिए। अगर आप ऐसे ही बिना गुरु के कोई भी किसी भी साधना में सफल होने लगे, ठीक है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में तो फिर दुनिया में गुरु पद का महत्व और महिमा ही खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल सही है।